वनों में निकल गया तो उसके खुर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जहां जहां खुर के निशान दिखाई देते वहां वहां दौड़ रहे हैं। घर को छोड़ा, राजपाट छोड़ा, धन दौलत छोड़ी, मान बढ़ाई छोड़ी, यश कीर्ति छोड़ी, लेकिन फंस कहां गए? उस हिरण के बच्चे। भैया भगवत आराधना रूप कर्म और योगानुष्ठान से चित्त हो गए। आज वो गिर गए हैं नीचे। उन्होंने सब छोड़ दिया है, ना यज्ञ छोड़ा है, ना कर्म छोड़ा है, ना दान छोड़ा है। अब तो केवल हर समय रंबड़स्य राजर्षि भरतस्य, केवल वो हिरण का बच्चा। और जब उस हिरण के बच्चे की तरफ में आकर्षित हुए तो कहा गया है अंतमति से गति, अंत समय जैसी तेरी मति होगी वैसा ही तुझे अगला जन्म होगा, वही गति होगी। तत्रापि ही वा आत्मनो मृगते कारण। आज उस हिरण के बच्चे को देखकर व्याकुल हो रहे हैं और ना मिले तो भी व्याकुल होते हैं। और एक और बात, कैसे सोचते हैं यदि मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है यदि हम ना हो तो तुम ऐसे ही रह जाओगे। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था कि भैया जी तुम्हारे आश्रम कैसे चलता है। मेरे से कहा उन्होंने कि भैया जी तुम्हारा आश्रम कैसे चलता है। मैंने कि जो चलाने वाला है उससे पूछ गया। यदि हम चलाते तो हम चला नहीं सकते। कहां से वो इंतजाम करता है, कैसे करता है, किसे प्रेरणा देता है, किसके मन में बैठता है, किसे क्या देने के लिए कहता है, किससे क्या लेने के लिए कहता है, ये वो जाने, उसका काम जाने। जो बाहर लेट रहा है ना, जिसकी लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, उनसे जाकर पूछ कि ये आश्रम कैसे चलता है। हम लोग सोचने लग जाएं कि हम कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं मैं कर रही हूं, मैं ना करूं तो तुम भूखे मर जाओ। कुछ माताएं बहनें कहती हैं मेरी बदौलत रोटी मिल रही है, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहने लग जाते हैं अरे मैं कमाता हूं, मेरो जोर है, जैसे तुम दबे ढके पड़े हो और नहीं तो तुम्हें परिवार के ही खा जाएंगे। ये भ्रम है, ये भ्रम है और इस भ्रम का कोई इलाज नहीं है, कदापि कोई इलाज नहीं। आज जड़ व्रत सोच रहे मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, और मरते समय ध्यान उस हिरण के बच्चे में गया और अगला जन्म हिरण का ही मिला। और जब हिरण की योनि में पड़ा हुआ है तो परमात्मा से गुहार करता है अहो कष्टम भ्रष्टो, मेरे जो ये कष्ट का कारण है वो क्या है कि मैं अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गया, गिर गया। जब व्यक्ति पछताता कब है? जब समय निकल जाता है। देखो समय बहुत बड़ी चीज है। समय शोभा देता है। समय के बाद कुछ कार्य करोगे तो उसका शोभा नहीं होगी। जैसे यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उनका उत्सव मनाया जाएगा। अब वो उस उत्सव में आप अपने मन को उत्सव में ना बदले और फिर कहें ए याते तो मैं भी तैयार रह के जाती, मैं भी भगवान को माखन मिश्री ले जाती, मैं भी प्रसाद मंगा लेती तो ही अच्छा हो। चलो कोई बात ना, अगली कथा होएगी जब कर लेंगे। भैया अगली को क्या पता है कि तुम रहे या हम रहे, रहे या ना रहे। ये ध्यान रखें। कभी मन में देखो समय आज काल करे सो आज करो और आज करे सो अब।
तुम यदि सोचते रह जाओगे कि नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, परले परले होएगी बहुरे करेगो कब। भैया आप ध्यान रखें, समय बहुत बड़ा बलवान है। जब भजन का समय था तो हिरण के बच्चे में, अब हिरण के बच्चे में आने के पश्चात में अब सोच रहे हैं कि मैं भ्रष्ट हो गया। देखो आज बल्लू अपने उत्साह से इस श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रही है, और आनंद ना लेकर ये सोचने लग जाए ना थोड़े दिनों बाद कोई बात ना ऐसे कर लेंगे। देखो जैसा भाव था, जो कहना था, जो कहते हैं वो कहते रहते हैं। लेकिन आज बल्लू से कहा जाए कि भगवान का ये काम होना है, वो तो हाँ हो जाए हो जाए हो जाए। ये क्या है? यही उत्साह है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पीछे के लिए ना छोड़ो। हाँ हाँ कर लेंगे, हो जाएगा। और खास तौर पर भगवान के किसी भी कार्य को, भगवान की किसी भी सेवा को पीछे ना छोड़े। केवल भगवान को जाने और उन्हें सम्मुख रख के, जैसे जड़ भरत भगवान को पीछे कर देता है और कार्यों को पहले प्योरिटी दे रहा है। उसका जन्म हिरण का क्यों हुआ? क्योंकि उसने भगवान के भजन को सेकंड माना है और हिरण के बच्चे को पालना प्रथम माना है, पहली बार। आप भी वही करते हो कि हमारे जो घर के कार्य हैं या अन्य जो कार्य हैं हम उसे फर्स्ट प्योरिटी देते हैं और भगवान के कार्यों को सेकंड प्योरिटी देते हैं। इसीलिए हमारे दुख का कारण है। हमें भगवान के कार्यों को फर्स्ट प्योरिटी कर देनी चाहिए। यदि हम भगवान की सेवा में भगवान के कार्यों को प्रथम जानेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। हम क्या करते हैं? हम भगवान के कार्यों को तो सेकंड प्योरिटी देते हैं और अन्य कार्यों को फर्स्ट प्योरिटी देते हैं। लेकिन हमारे मन में भगवान के कार्य को प्रथम ही जानना है। कैसे जानना है? ये अपराध जड़ भरत से बन गया। जिसने राज छोड़ा, पाठ छोड़ा, उसके लिए फर्स्ट प्योरिटी क्या रह गई? उसके लिए फर्स्ट प्योरिटी रह गई वो हिरण का बच्चा। और जहां तुम्हारे मन में फर्स्ट प्योरिटी कोई और बन गया तो तुम फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। जड़ भरत फंस गया, हिरण की योनि में गया और वो खुद कह रहा है अहम आत्मना वतामनुपथ धेद्वि मुक्त समस्त संगस्य। बड़े खेद की बात है, मैंने संयम को छोड़ दिया, महान भवों के मार्ग को छोड़ दिया और हिरण के बच्चे के प्रेम में पागल हो गया। और जब हिरण के बच्चे के प्रेम में पागल हो गया तो मुझे गति तो यही होनी थी। लेकिन हे परमात्मा, अब के मुझे इस हिरण की योनि से छुटकारा दे दे। तेरा भजन करूंगा, तेरा सुमिरन करूंगा, तेरा जाप करूंगा। अब की बार जन्म दे दे। अब के अपराध बन गए। जड़ भरत के साथ में मुझे जो राजा बलि था उसके पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। देखो शुभ कर्म से भी जीवन बदल जाता है और अशुभ कर्म से भी जीवन बदल जाता है। राजा बलि पिछले जन्म में ज्वारी था, जुआ खेलने वाला। एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने जुए में बड़ा धन जीता और अपनी उस प्रेमिका को
रिझाने के लिए स्वर्ण मुद्राओं का हार बनवाया। और जब स्वर्ण मुद्राओं का हार बनवाया तो उस हार को लेकर चल दिया, लेकिन मदिरा का पान इतना अधिक कर रखा था, इतना अधिक कर रखा था कि लड़खड़ाते हुए एक शिवालय के समीप से गुजर रहा था। और शिवालय भी कैसा, जिसका मंडप नहीं बना हुआ था, केवल शिवलिंग ही स्थापित था, कोई मंडप नहीं था। और भैया ऐसी ठोकर लगी कि ठोकर लगते ही जो उसके हाथ में स्वर्ण मुद्राओं का हार है वो उछटकर भोले बाबा के गले में जा गिरा। जब वो स्वर्ण मुद्राओं का हार भोले बाबा के गले में जा गिरा तो वो ज्वारी सोचने लगा, शराबी सोचने लगा, वैसे तो मैंने कोई पुण्य किया नहीं है, लेकिन जो चीज शिवार्चन हो ही गई, जो भोले बाबा को चढ़ ही गई, तो उसे बाबा के गले से क्या होता। उसने मन में भाव रखे आगे चला, लेकिन दोबारा से ठोकर लगी और ठोकर लगते ही उसके प्राण पखेरु हो गए। उसे यम के दूत यमराज के सम्मुख लिए कर गए, और जब यमराज के सम्मुख लेकर गए तो कह रहे ये पापी है, दुराचारी है, इसने कोई पुण्य नहीं किया, इसे नरक भेज दो। इसने न दान किया है न पुण्य किया है, इसे नरक भेज दो। नरक के दरवाजे तक ले गए, वहां चित्कार देखी, गंदगी देखी, बदबू देखी, एकदम बेहाल हो गया, हाथों से छूटकर भागा और यमराज के सम्मुख आकर कहने लगा, महाराज नरक तो बहुत बुरा है, उलट पलट करके देख लो ना, मैंने कोई पुण्य किया हो तो। यमराज को दया आ गई, क्योंकि वो भी भगवान के 12वें पार्षदों में गिने जाते हैं। आज यहां यमराज जैसे ही देखने लगे तो कहने लगे, हाँ मरते समय एक पुण्य अवश्य किया था, लेकिन वो अनजाने में किया, जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में। तो ज्वारी है। कहने लगा, महाराज पुण्य या दान जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, किया तो दान ही है ना। महाराज जिस प्रकार से विष होता है, जानबूझकर खाएं या अनजाने में ग्रहण करें तो होनी तो मृत्यु ही है। जानबूझकर दान करे या अनजाने में दान करे, होना तो वही काम है। तो महाराज इसी का थोड़ा सा पुण्य दे दो। उन्होंने कहा, तेने मरते समय स्वर्ण मुद्राओं का हार भोले बाबा के गले में डाला, इसलिए तुझे एक घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा। भोले बाबा को एक दान दिया, और एक दान कौन सा दिया? केवल सोने का हार। और उसके बदले में एक घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा, इंद्र का सिंहासन। कहने लगा, महाराज दान की इतनी बड़ी विशेषता है। हाँ। नारद जी कहने लगे, अनजाने में दान दिया तो राजा तो बना, चाहे एक घड़ी के लिए बना सके, और यदि जानबूझकर दान करता तो क्या बनता? उसने कहा, बाबा समझ गया,
भूदेव ब्राह्मणों को बुलाया, इंद्र का सिंहासन दे दिया दान में, नंदनवन दे दिया दान में, ऐरावत हाथी दे दिया दान में, यानी नीचे से ऊपर तक स्वर्ग की जो संपदा है वो सब दान में दे दी। नारद जी कहने लगे ऐसा क्यों कर रहा है? महाराज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आगे दोबारा से इंद्र का सिंहासन मिलेगा, क्योंकि मैं तो पापी बहुत हूं महाराज। तो इस बात से प्रूफ क्या होता है कि हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही मौका मिले उस कार्य को करने में ही भलाई है, पीछे के लिए ना छोड़े। उसने कहा महाराज अभी मौका मिला है, एक घड़ी में सब दान दे दिया। इंद्र आए, इस सिंहासन पर बैठे, अरे मेरा ऐरावत हाथी कहाँ है? दे दिया दान में ज्वारी ने। नंदनवन दे गयो दान में ज्वारी। अप्सराएं दे गया दान में ज्वारी, सब दे दिया। कुबेर के भंडार दे गया दान। यमराज के सम्मुख ले जाए गए। यमराज कहने लगे तूने एक घड़ी में इतना दान किया है, अब तू बता क्या मांगना चाहता है? कहने लगा महाराज दान की इतनी बड़ी महत्ता है। हाँ, दान की महत्ता तो है, लेकिन जो अवसर को ना छोड़े, जो अवसर को ना छोड़े, तूने अवसर को नहीं छोड़ा, क्योंकि तुझे अवसर मिला तो तूने उसका क्या किया? सदुपयोग किया। क्योंकि जो लोग होने के पश्चात भी दान नहीं दे पाते, जो होने के पश्चात भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होता है? वो हिरण की योनि की तरफ चलते हैं। अब तो यहां अवसर को उन्होंने उत्सव में बना दिया है। अवसर को क्या बना दिया? उत्सव। अवसर मिला है इसलिए उत्सव बना दिया, और ऐसा उत्सव बनाया, ऐसा उत्सव बनाया। आहा। पूछा गया कि तुझे कहां जाना है? महाराज दान की यदि इतनी बड़ी महत्ता है तो मुझे दोबारा से मृत्यु लोक में भेज दो, और इतना धन दे दो, इतना धन दे दो कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, दोनों हाथों से लुटाऊं महाराज। और स्वयं स्वामी नारायण मेरे दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए आए। आज यहां वही ज्वारी है, इसलिए राक्षस का कुल है, लेकिन दान की महत्ता है। और राक्षस के कुल में भी कौन? प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन का पुत्र हुआ बलि। आज यहां इतना धन है और उसने ब्राह्मणों को इतना दान दिया, इतनी गाय दान दी जितने स्वर्ग में तारे हैं। एक आध गाय दान नहीं दी, जितने स्वर्ग में तारे हैं उतने गाय दान दी हैं। उनके सिर मंडवाए, खुर मंडवाए, झूला डाली, झूल डाली, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके उन्होंने गायों का दान दिया। आज यहां तीन लोक में कोई ऐसा नहीं है जो राजा बलि से युद्ध कर सके, लेकिन एक अपराध राजा बलि से बन गया। और वो अपराध क्या? कि माता अदिति जो देवताओं की माता है, उनके कुंडल इतने सुशोभन थे कि नीचे यदि मृत्यु लोक में बैठी है तो उसकी चमक स्वर्ग लोक तक जाती थी। जो देवताओं की मां अदिति हैं, उनके कुंडल इतने सुशोभित थे, शोभायमान थे कि उनकी चमक नीचे बैठती तो ऊपर स्वर्ग लोक तक जाती थी।
उसने उन कुंडल को छीन लिया। एक अपराध। जब कुंडलों को छीन लिया तो मां अदिति कश्यप मुनि से अनुरोध करती है कि महाराज मुझे ऐसा कोई व्रत बताओ, नियम बताओ, तब बताओ, ऐसा पुत्र पैदा हो जो इस राजा बलि को जीत ले। इसने तो मेरे कुंडल लिए हैं, लेकिन मेरा पुत्र इसका सर्वस्व हरण कर ले। एतत् पयो व्रतम नामम पुरखाराधनम। कश्यप मुनि ने पयो व्रत बताया, और जो फागुन के महीने में किया जाता है। और जैसे ही पयो व्रत किया है तो भगवान ने उपेंद्र के रूप में, उपेंद्र इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र के रूप में आज यहां अवतार लिया है। और जब उपेंद्र के रूप में अवतार लिया है तो अवतार पाकर भगवान को मां सावित्री ने आज भिक्षा का पात्र दिया है, गायत्री ने रुद्राक्ष की माला दी है, चंद्रमा ने दंड दिया है, कोपीन और कटिवस्त्र दिए हैं माता ने। माता आदेश दे रही है, जाओ उस राजा बलि को छल कर लाया जाए। आज एक हाथ में छाता है, एक हाथ में कमंडल है, और भगवान चल दिए हैं राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ में। और जब राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ चले हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान को आते हुए देखकर कहने लगे, अरे छलिया है, छलिया छलिया। किसी का चैन चुराते हैं, किसी की नींद चुराते हैं, किसी का दिल चुराते हैं। गुरुदेव कहते थे, हो श्याम बड़ो छलिया।